एक तो भीम संसद कहना ही नहीं चाहिए। जी। इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती होती है, तौहीनी होती है। रत्नेश सदा हमारी ही बात को शायद कह रहे थे और इस पर ये सुनने को तैयार नहीं, और इतनी बेइज्जती की गई कि बोलने के समय में उनकी माइक छीनी गई। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के नाम पर कलंक हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही दल के दो मंत्री आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे का पुतला जलाने की बात करते हैं। देखिए, रत्नेश सदा ने कहा है, ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसकी पुष्टि नहीं करते हैं पर तमाम जगह आप ऑडियो सुन सकते हैं कि किस तरीके से पुतला जलाने की बात करते हैं। भीम संसद का कार्यक्रम था, तमाम लोग पहुंचे थे, उसके बाद का ये कहीं ना कहीं ऑडियो है। क्या कहिएगा सर इस पर? देखिए, एक तो भीम संसद कहना ही नहीं चाहिए। जी। इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती होती है, तौहीनी होती है। जिस सभा को हायर करके बुलाया जाता हो या दहशत फैला के बुलाया जाता हो कि तुम इतना आदमी लेकर के आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ऐसे दहशत के छाये में बैठक हुई, तो इसको भीम संसद कभी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कहना चाहते हैं कि भीम संसद के नाम पर उन्होंने भीम के सबसे प्रिय दलित के बारे में जो उन्होंने सोच रखी है, चाहे संविधान बनाया हो या अर्थशास्त्र का दिया हो सिद्धांत, सब गरीबों के लिए दिया है, दलितों के लिए दिया है प्रायः। लेकिन उस दलित का अपमान किया गया कब? जबकि दलित अपनी बात कह रहा था कि हम शहर में रहते हैं, हजारों हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी का नसीब नहीं है, वो नहर के किनारे, सड़क के किनारे, जाड़ा बरसात सब ये करता है, क्यों नहीं उसको हम ज़मीन सेटल कर देते हैं। ये काम जीतन मांझी का था, जो 2015 में जीतन मांझी ने शुरू किया था। व्यास जी सचिव थे, उनको कहा गया था कि 2015 के 30 जून तक के इस तरह के कोई आदमी नहीं मिले, सेचुरेट कर दीजिए। उसी मांग को वो उठा रहे थे। फिर दूसरी बात, जो विधानसभा में भी जीतन मांझी ने कहने का काम किया था कि ज़मीन तो आप लोगों को बंदोबस्त कर देते हैं, परवाना पर्चा दे देते हैं, लेकिन उस पर कितने का कब्जा है ये भी देखना चाहिए। यही चीज़ रत्नेश सदा हमारी ही बात को शायद कह रहे थे और इस पर ये सुनने को तैयार नहीं, और इतनी बेइज्जती की गई कि बोलने के समय में उनकी माइक छीनी गई। और माइक भी छीनी गई किसके द्वारा? अशोक चौधरी माननीय, जो शेड्यूल कास्ट के प्रणेता माने जा रहे हैं, उनसे। उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि एक ऐसे मंत्री जो उन्हीं के समान मंत्री हैं, उनके हाथ से जा कर के माइक छीने और रोक दें। ये गलत किया उन्होंने। और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जब बैठे, वो रत्नेश सदा अब बोलने लगे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या बोले? क्या तुम जानते हो? तुमको मुख्यमंत्री हमने बनाया है, कितना काम हम किया है जानते हो? मतलब कि सारे काम का श्रेय माननीय नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार शेड्यूल कास्ट के नाम पर कलंक हैं और शेड्यूल कास्ट के भलाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सुनना चाहते तो शायद अपने भाषण में जवाब देते कि हम कोई मैकेनिज्म ऐसा डेवलप कर रहे हैं। जो जीतन मांझी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र में भी 3 डिसमिल ज़मीन देंगे और लोगों को मकान देंगे, और वो 1,60,000 नहीं, 3 लाख 4 लाख रुपया में 3 कमरे का मकान देंगे, वो चीज़ करवा देते। या फिर जीतन मांझी ने उनसे मांग किया था कि आप मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, कमीशन बनाइए कि कितनी ज़मीन आप लोगों को दिया है परवाना पर्चा में और कितना उस पर कब्जा है। अगर कब्जा नहीं है तो कब्जा दिलाने का काम कीजिए, ऐसा कहा था।
तो इस चीज़ पर उनको खुशी होनी चाहिए थी, खुश होना चाहिए था, लेकिन न हो कर के उन्होंने लताड़ दिया सदा को, रत्नेश सदा को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और फिर उसके बाद महिलाओं के बारे में क्या कहा, जीतन मांझी को उन्होंने क्या कहा, और जीतन मांझी को हटाने का काम किया मुख्यमंत्री से। जीतन मांझी के बेटा को 2 विभाग था, विभाग छीन लिए। उसके बाद जब बात नहीं मानी गई, यानी कि हम शराब की बात, बालू की बात, ताड़ी की बात उठाते रहे, तो कहीं कि तुम हमारे पार्टी में मिल जाओ और नहीं तो पार्टी छोड़ दो, गठबंधन छोड़ दो। हम लोग छोड़ दिया। अगर शेड्यूल कास्ट के प्रति प्रेम रहता, बात करते, तो इस प्रकार की बात नहीं करते। इसलिए सदा के साथ उन्होंने रत्नेश सदा के साथ किया, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ हमको, इसलिए कि वो शेड्यूल कास्ट के हिमायती हो ही नहीं सकते हैं। और कई एक ऐसी बातें हैं, कहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हम सारांश तक कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति उनके दिमाग में नफ़रत है, उनके मन में नफ़रत है, और उसका वो पर्दाफाश वो भीम संसद में किया। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी है ना कि जो जीतन राम मांझी बात बोला करते थे वही बात रत्नेश सदा ने बोलने की कोशिश की, तो उनको बोलने से रोक दिया गया। देखिए, शेड्यूल कास्ट के हित में वो बातें है जो जीतन मांझी बोलते रहा बोलता है, क्या है? आज भी बोलता है। और कोई भी शेड्यूल कास्ट का अगर नेता होगा तो 100% जीतन मांझी बोलता था, उतना तो नहीं, 5-10% बात तो बोलेगा ही, और नहीं तो समाज के लोग उसको तमाचा मारेंगे। इसी चीज़ से, इसी भय से रत्नेश सदा कुछ बात बोल रहा था, लेकिन वो भी नीतीश कुमार को गवारा नहीं हुआ, टॉलरेट नहीं किए, और अनाप शनाप बात उसके बारे में बोल दिए। और अंत में रत्नेश सदा को कहना पड़ा कि अशोक चौधरी का पुतला दहन कीजिए आप लोग। आखिर दुखी है तब तो, लेकिन मैं कहता हूँ कि रत्नेश सदा चैंपियन बन जाते, शेड्यूल कास्ट का नेता बन जाते, अगर उस दिन प्रतिकार करते और प्रतिकार स्वरूप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हिम्मत रत्नेश सदा में नहीं है। यही कारण है कि शेड्यूल कास्ट के लोग का जो विचार होता है, उसका काम होता है, रुंध हो जाता है। नहीं, पर लोग यह भी कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि पिछड़े और अति पिछड़े के नेता, दलितों के नेता तो नीतीश कुमार हैं, उनके लिए बहुत तो काम किया है नीतीश कुमार ने। कैसे कहें भाई, अगर पिछड़े का नेता रहते, शेड्यूल कास्ट का नेता रहते, तो जो बात की असेंबली में उन्होंने करने की बात करती। दूसरी बात, जब जातीय गणना उन्होंने कराया, तो पिछड़े का जहाँ तक सवाल है, सभी पिछड़ों का एक्सेप्ट एक यादव जाति को छोड़ करके सभी का कद को उन्होंने छोटा कर दिया, सबका पॉपुलेशन को कमवा दिया। और कल ही हम बनिया समाज के मीटिंग में गया में थे, उन लोगों में भी रोष है, हम शेड्यूल कास्ट में भी रोष है कि हमारी जनसंख्या 25% से ऊपर है और उन्होंने 20% शो किया है, इसलिए कि हमारे यहाँ के लोग कोई गए नहीं हैं। और दूसरी बात है कि भुइयाँ मुसहर जिसमें हम जाति के आते हैं, ये एक समाज है, उसका सभी परीक्षकों, सभी उपजातियों को जोड़ करके 14% उनको किया है। और भुइयाँ, मुसहर, रजवार, राजवंशी, राजभर, भोक्ता, ये सब एक परीक्ष के आदमी हैं। इनको अलग कर दिया, भुइयाँ मुसहर को अलग कर दिया। और अगर ये सब परीक्ष को एक करते तो इसकी आबादी भी 14% से ज़्यादा हो जाती। तो कहने का मतलब, बैकवर्ड हो या शेड्यूल कास्ट हो, उसकी जनसंख्या को कम करके दिखलाया गया, और जातीय गणना के नाम पर अमली जमा उसको पहना करके, कॉन्स्टिट्यूशनल छाता दे करके आज अनड्यू फ़ायदा कुछ लोगों को दिला रहे हैं और बाकी लोगों को हाशिए पर डाल दिया है। तो चलिए, आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, पूर्व सीएम हैं, क्या कुछ जानकारी दी है, तमाम बातों को विस्तार से बताया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।